हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी में एनसीईआरटी की सार हम लोग लेके आए हैं। कक्षा 6 से 12वीं तक का आपको जो है हम लोग ज्योग्राफी आपको बताएंगे। उसमें हम लोग जो है आज लेके आए हैं कक्षा 6 के क्लास 6 के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में जो ज्योग्राफी से संबंधित अर्थ और परिभाषाएं दी गई है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो एनसीईआरटी से भी जो मैटर है उसको भी उठाएंगे और अपना से उसमें जो है अलग से भी कुछ एक्स्ट्रा बातें उसमें ऐड करके, ताकि आपको एक अच्छा आधार मिल सके, एक अच्छा नॉलेज मिल सके ज्योग्राफी का, हम उसको भी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी को उल्टिएगा और एक दो पेज के बाद में फर्स्ट चैप्टर में आप जब जाइएगा तो कक्षा 6 के एनसीईआरटी के भूगोल के पहले चैप्टर में एक दो पेज के बाद आप साइड में आप ज्योग्राफी का परिभाषा पाइएगा। उसमें ज्योग्राफी का परिभाषा कैसे दिया गया है, तो ज्योग्राफी शब्द जो उत्पन्न हुआ है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जी और ग्राफिया से बना है। और ये जो जी और ग्राफिया शब्द है, जी का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना या विवरण देना। यानी ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसके शब्द का ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण या पृथ्वी का वर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जियो की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पृथ्वी जियो शब्द का इस्तेमाल पृथ्वी के लिए जनरली किया जाता है। अगर हम जियो शब्द के साथ लॉजिया जोड़ देते हैं तो जियोलॉजी बन जाता है जनरली, और वो कहलाता है पृथ्वी का अध्ययन। अगर जियो शब्द के साथ मिट्रिया जोड़ देते हैं, मिट्रिया माने होता है मापन, तो हो जाएगा पृथ्वी का मापन। अगर जियो शब्द के साथ आइड्स जोड़ देते हैं तो बन जाएगा जियोइड्स, तो हो जाएगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप पढ़ाई करना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ज्योग्राफी शब्द के साथ जियो शब्द के साथ हम कौन कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब आते हैं भूगोल की बात करते हैं। तो भूगोल शब्द का सबसे पहला अगर यूज किसी ने किया था तो उनका नाम था इरेटोस्थनीज, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे। उनकी फोटो देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट उनकी फोटो नहीं है लेकिन प्रतीकात्मक फोटो है, वो जनरली हो सकता है ऐसे ही दिखते रहे होंगे। तो इरेटोस्थनीज जो है ग्रीक विद्वान थे, इन्होंने ही जो है भूगोल शब्द है, भूगोल यानी भूगोल, तो हिंदी तो जानते नहीं थे, ये ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। भूगोल का पिता इन्हीं को माना जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको कहा जाता है, किसको? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिकेटियस को भी भूगोल का पिता माना जाता है। बहुत सारे किताब है, बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि भूगोल का पिता कौन है? हिकेटियस। अब बहुत लोग मानते हैं इरेटोस्थनीज। ऐसा क्यों? क्योंकि हिकेटियस ने स्थल भाग को और सागरों से घिरा माना था। उन्होंने कहा था कि जो हम जिस जमीन पर रहते हैं वो सागरों से घिरा हुआ है, तथा इन्होंने दो महादेशों का अवधारणा प्रस्तुत किया था। इस कारण से इनको भूगोल का जनक माना जाता है, क्योंकि भूगोल में हम लोग जनरली इसी सब का पढ़ाई करते हैं। अब आते हैं आधुनिक भूगोल का जनक। ये तो प्राचीन भूगोल हुआ। आज के भूगोल का जनक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एकदम क्लियर है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, इनको माना जाता है आधुनिक भूगोल का जनक। आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास इन्होंने किया। इन्होंने क्या क्या योगदान दिया? तो इन्होंने वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों आधार पे जो है भूगोल को उन्होंने विकास किया। कॉस्मोस इनकी एक रचना है, पूछ सकता है एग्जाम में कि कॉस्मोस किसकी रचना है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की रचना है। समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये निचोड़ है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है। अब आते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। यानी इन्होंने भूगोल को बहुत वास्ट सब्जेक्ट माना है, काफी विस्तृत सब्जेक्ट माना है। लगभग, अब छूटा क्या, लगभग जो भी चीज संसार में है उस सबका अध्ययन इसमें हो रहा है। किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार इन्होंने जो भी चीज, ये भू धरातल पर जो भी जीव जंतु, फल, पेड़ पौधे, वनस्पति, आकाशीय पिंड, महासागर,
सबका अध्ययन इन्होंने ज्योग्राफी माना है। अब आगे आते हैं, भूगोल की कुछ अन्य परिभाषाएं भी है। जैसे टॉलमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में स्वर्ग से दर्शन करने वाला आभामय विज्ञान है। ठीक है, स्वर्ग में नहीं होगा, यहाँ स्वर्ग से होगा। तो स्वर्ग से पृथ्वी की झलक को देखने वाले आभामय विज्ञान को ही क्या कहते हैं? भूगोल। ये थोड़ा बहुत अलग टाइप का परिभाषा हो गया, कुछ ज्यादा ही दार्शनिक परिभाषा हो गया। रिचर्ड हार्टशोन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरती की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये भी एक बहुत अच्छा परिभाषा है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इससे क्या है कि आपको भूगोल की एक समझ बनेगी कि हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं क्या हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी है कि नहीं जानते। ऐसे तो भूगोल के इतिहास में जाया जाए तो बहुत डीप जाया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम अभी केवल छठा क्लास के एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ज्यादा तामझाम हम लोग नहीं करेंगे। एनसीईआरटी लेंगे और उसके साथ साथ जो पूरक कंटेंट है एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ ऐसे कंटेंट जिसको मिला देने से हमारा नॉलेज परफेक्ट बन सकता है, हम उसको मिला के आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।